Happy afternoon, and Happy please welcome to the day 3, and please explain us about the thought feeling sequence cycle. ओके जब हमने वो एनएलपी कोर्स ज्वाइन किया था बैंगलोर में जाके, विवेक धर क्या नाम था उसका, उसके अंडर में हमने किया था. इट कॉस्टेड अस 50,000 ईच वो कोर्स. एनएलपी में एक है कि एक्शन फीलिंग थॉट साइकिल, कुछ भी हो सकता है. थॉट फीलिंग एक्शन हो सकता है. It's like a fan. इट्स लाइक अ सर्कल. Action, feeling, thought. ये देखो, ये ऐसे सर्कल करो आप. एक सर्कल करो. सर्कल में आकर आप ऐसे लिखो एक्शन, फिर एक एरो, फिर फीलिंग, एक एरो, एक थॉट. फैन कैसे गोल घूमता है वैसे एक्शन, फील, एरो मार्क, व्हील व्हील राउंड हो रहा है, फीलिंग वापस एरो मार्क, थॉट एरो मार्क. यस, ये इनको उल्टा दिखता है ना, उल्टा तो दिखाई देगा, आपको बट मिरर व्यू. एक्शन फीलिंग थॉट साइकिल. अंडरस्टूड? सर्कल वैसा बना दिया. ओके, यस. ये कहीं से भी शुरू होता है और कहीं भी घूमता रहता है. कभी कभी मुझे थॉट आया मेरे फियर का, कोई भी चीज का, और मेरा एक्शन ऐसे हो गया. अब थॉट आया, एक्शन आया, अब फीलिंग्स क्या होगा, इनसिक्योरिटी की आने लग जाती है. क्या होगा, कैसे होगा. अब आपको इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा. जैसे ही आपको लगता है कि भाई नहीं, अभी मैं मेरा बॉडी पोस्चर चेंज कर दूं, या मेरे फीलिंग्स चेंज कर दूं, या मेरे थॉट्स चेंज कर दूं, कहीं ना कहीं आप ब्रेक करेंगे तो ही आपका आकर ये साइकिल ब्रेक होगा और आप उस चीज से बाहर निकलोगे. अब रात को सो रहे हो, घर पे कोई नहीं है, सडनली कोई खटखट आया और आपको पता नहीं चल रहा था कि डंसो का भी आपने ऑर्डर नहीं किया है, घर में भी कोई नहीं है. अब खोलू नहीं खोलू, थॉट आया, फिर फीलिंग आया, नहीं नहीं आजकल बहुत रिस्क है, मैं नहीं खोलूंगी. फिर आपका एक्शन आएगा कि नहीं नहीं मैं तो हॉल में जाके बैठ जाती हूँ, या फिर सीसी कैमरा में देखूं तो सही, कैमरा ऑन करके कि कौन है. जब भी आपको एनी नेगेटिव इमोशन आता है, इट कैन बी फियर, इट कैन बी डिप्रेसिंग थॉट्स, इट कैन बी नेगेटिव थॉट्स, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी समथिंग यू आर अशेम्ड ऑफ. ऐसा कुछ भी अगर होता है तो इमीडिएटली या तो एक्शन चेंज कर दो, उस जगह से उठ जाओ, या जो ऐसे बैठे थे उसको ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ. कुछ भी एक्शन चेंज करो. नहीं तो फीलिंग चेंज करो, गाना डाल दो, कुछ देखने लग जाओ, कुछ यूट्यूब में चले जाओ, रील्स देख लो. और फीलिंग्स, कोई भी एक चीज आपको चेंज करना है. थॉट्स चेंज करना कि नहीं मेरे को बहुत नेगेटिव आ रहा है, बुक पढ़ लो, कुछ सुन लो, कुछ पढ़ लो, कुछ चैट कर दो. एक्शन फीलिंग साइकिल एक इतनी बड़ी चीज है, ये ही आपको जल्दी से हटाने में हेल्प करेगी, उस चीज से निकलने में. नहीं तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो जो मल्टीप्लाई होता है ना, इतना तो मैं बोलती हूँ, कभी तक कॉकरोच भी मल्टीप्लाई नहीं होता है किचन में इतना जल्दी. तुम यहाँ सोच रहे हो, 10 मिनट बाद घड़ी देखो तो तुमको लगेगा कि मैंने इतना नेगेटिव सोच लिया. मल्टीप्लाई होता है, वो वायरस ऐसा ही है, वो जर्म्स ऐसा ही है कि इट मल्टीप्लाइज. तो एक ना एक चीज आपको निकालना पड़ेगा. एनी डाउट इन दिस? एक्शन फीलिंग गिल्ट क्लास में ले रहे हैं, या कोई बात आपने देखी, आपको लगा कि यार अब कोई वो वाला पूरा इंसिडेंट आपको याद हो गया, याद होते ही आपको फिर बुरा लगने लग गया, और फिर उसकी कंटिन्यूएशन में आपके क्या हो गया, आपकी फीलिंग्स कैसे हो गई, एकदम वैसे वाली हो गई, खराब हो गई, गिल्टी की हो गई, या गुस्से की हो गई कि मेरे साथ ऐसा हो गया या मैंने ऐसे क्यों किया. फीलिंग होते ही बस आपका फिर मूड खराब होना शुरू हो जाएगा. उस समय आप अपना एक्शन चेंज करो, जो देख रहे हो उसको चेंज करो, बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, समथिंग यू हैव टू चेंज एट दैट मोमेंट, सो दैट हम बोलते हैं ना गिल्ट से बाहर आओ. दिस इज वन ऑफ द वेज टू कम आउट ऑफ द गिल्ट. अभी तुम पियर गई, हिना ने अभी बता रही थी, जैसे ही तुझे लगेगा कि अभी कुछ है, या तो थॉट चेंज कर दो या एक्शन चेंज कर दो. और दादी सा कैसे आपकी तबीयत ये वो फीलिंग चेंज कर दो. कुछ भी एक चीज में आपको जंप करके वो कॉर्ड को कट करना पड़ेगा, जो आपका वो साइकिल चल रहा है, क्योंकि तभी आपके अंदर नेगेटिव इंप्रेशंस फॉर्म होंगे जब ये तीनों का साथ रहेगा. कोई भी है ना ऐसे करके नेगेटिव नहीं सोच सकता है. ऐसे करके नहीं सोच सकता है. एक्शन चेंज कर सकते हो तो करो. कोई भी पॉजिटिव पढ़ के जल्दी से नेगेटिव नहीं सोच सकता है.
पॉजिटिव में आप पॉज लगाओगे पढ़ते पढ़ते तो नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। सो एक्शन, फीलिंग, क्या चीज करने से आपको अच्छा फील हो। हल्का सा लिपस्टिक लगाने से आपको लगता है कि आप बहुत सुंदर हो गए, तो जैसे ही मूड खराब हो हल्का सा लिपस्टिक लगा लो। आपको लगता है कि मैं अच्छी ड्रेस पहनूं तो मेरे को अच्छा लगता है, पहन लो। आपको लगता है मैं इयररिंग्स चेंज कर दूं, आपको लगता है मैं कुछ पढ़ लो। किसी किसी को अपने रूम की बेडशीट चेंज करने से इतना फ्रेशनेस लगता है, मेरे को नहीं मालूम ऐसे लोग हैं। नहीं, जैसे फॉर मी इफ आई सी सम डांस, नाइस डांस स्टेप, या मैं खुद कोई डांस का स्टेप करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग फैक्टर इसके लिए। सेम, कोई भी चीज हो जो नेगेटिव इमोशन है उसको निकलने का एक ही रास्ता है, थॉट फीलिंग एक्शन साइकिल। अब आप करके देखना। अभी आपने खाना बनाया, आपके वर्षी तप है, और आपके बच्चे ने बोल दिया मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मूड खराब होना ही है, एक तो वर्षी तप चल रहा है, फिर भी बच्चों के अनुसार, बच्चों के टेस्ट के अनुसार लटकते पटकते मरते डूबते भी अपने बनाए। अब वो मना कर दिया, इंस्टेंट गुस्सा आएगा। आई एग्री, आप बोल भी दोगे, तुझे पहले ही बोलना था। तो फिर अब क्या करना चाहिए आपको? आपका नेगेटिव इमोशन आ रहा है, वाह इसके लिए मैंने खाना बनाया पर मैं रंज के खाई हूँ, चलो मैं तृप्त हो गई हूँ, मेरे तो वर्षी नहीं तप है। तो मैं तो आजकल यही करती हूँ कि खाने के लिए मना कर देता हूँ। किसी अच्छी कोई अच्छा फ्रेंड है जिसको बहुत शौक है इसका, हम उसके यहाँ भेज देते हैं। एक्स्ट्रा है, बेस्ट है। पड़ोस में भेज दो, उनको लगा तारीफ एक्स्ट्रा भी है। करेंगे और हाँ। काम भी आ जाएगा। और नेक्स्ट डे खाने लाएंगे तो नेक्स्ट डे तुम ही खा लो। सो थॉट फीलिंग एक्शन। एक्शन कैसे चेंज करना? तो उसको लेके सुंदर सा बाउल में डाल के खा लो, अगर खा सकती हो। चेंज कर दो, कुछ ना कुछ करके चेंज करके आप वो ब्रेक कर दो। बस आजकल के बच्चों को कोई परवाह नहीं है, इतना वेस्ट जाता है, उनको कोई मतलब नहीं है। कितनी महंगाई है, पर ये लोग समझेंगे ही नहीं। मैं खुला बोलती हूँ, ये लोग नहीं समझेंगे। खुला बोल रही हूँ, नहीं समझेंगे ये लोग। आप कितना ही समझा लो नहीं समझेंगे। आप अपनी ड्यूटी जरूर करिए कि देखो अगली बार थोड़ा बोल के जाओ तो इतना एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। मेरी एक फ्रेंड है, वो तो बोलती है कि वो लोग अगर ऐसे करते हैं तो मैं नेक्स्ट डे बोलती हूँ खाओ, फ्रिज में रख देती हूँ, बोलती हूँ खाओ। वो मैं कोई बोली मदर्स होगी जो तेरे चलते बच्चे होंगे। छोटे हैं हाँ। तो सुन लेते हैं। अभी एक जन का और क्वेश्चन है कि कई कई जन को देखते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखते ही वो कुछ किए नहीं, कहीं गुस्सा आता है। हो सकता है पास्ट में मेमोरीज हो। बेसिकली दो रीजन है। एक, आपका पास्ट में कोई एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने ऐसा काम किया है जिनको आपको देख के गुस्सा आता है। वो बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन आपको माइंड में लगता है बहुत आर्टिफिशियल है। और कई बार क्या होता है, आपके पिछले जन्म के कुछ संस्कार होते हैं जहां पे आपका कुछ हुआ होगा, यू डोंट नो, बट यू डोंट लाइक दैट पर्सन। उसको देखते ही एक अजीब सी जुड़न आती है। ऐसे लोगों को देखने पर क्या करना चाहिए जिसको देख के गुस्सा आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यों ऐसे लोगों को देखते हो? नहीं, वो दिख जाते हैं ना। दिख जाते तो अभी तो बोली एक्शन चेंज करो। समझ उसको में आ गया? ढोल बाजे कर लो। किसी ने पर्सनल में पूछा है इसलिए पब्लिक में जवाब दे रहे हैं। ये नहीं पर्सनल में भी हमको मैं पूछा है। बोलती हूँ वो दिख भी जाए, यू हैव ऑल द राइट टू मूव योर बॉडी फ्रॉम दैट प्लेस। थोड़ी देर उसको इधर उधर उधर बैठी है तो आप दूसरी जगह बैठ जाओ, पब्लिकली पता ही नहीं चले। वॉशरूम जाके आ जाओ, सुसु नहीं भी आए तो जाके बैठ दो के, बार करके आ गए। हाँ, तो वापस जाके सुसु करके आ जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। थोड़ा मुंह धो लो अगर आपका लिपस्टिक और अगर मेकअप रोज नहीं है भी तो। देखने का काम पड़े, देन आई थिंक यू शुड डू दैट LSFT। अगर रोज तुमको देखने का काम पड़ता ही है, ऑलमोस्ट एवरी डे किसी को, तो और फिर उसको फैमिली देखते मेंबर ही ही है, आपको, फैमिली मेंबर ही है, देन यू हैव टू से LSFT जो हम पहले सिखा चुके हैं। आई लव यू फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को अनिता या सिमरन जिससे एल प्रॉब्लम है, आई लव यू सिमरन, थैंक यू सिमरन, फॉरगिव मी सिमरन, सॉरी सिमरन। एल एस आई एफ टी। लव यू अनीता, सॉरी अनीता, फॉरगिव मी अनीता, थैंक यू अनीता। ये क्या करता है, ये 4 LSFT? ये तो मैंने तो कई बार कई जनों के लिए यूज किया है। कभी कभी कुछ ये इंसान आपके को हो बॉडी गया के है। लिए भी आप कर सकते हो कि ऐसे मौसम में आपने आइसक्रीम खाया और आपका गला खराब हो गया। ये हाँ, जो विटाले लेकिन का है, एंड आई हैव सीन। मैं फोटो नहीं बताऊंगी, जो विटाले, नहीं, दिखा दे। JOE, जो विटाले, यस, यस, VITALE। यस, करेक्ट है। इसमें क्या होता है, कई बार जहां रात दिन काम करते हो और आप इधर उधर जा भी नहीं सकते और आपको चाहिए कि आपकी टर्म स्मूथ रहे। ये मैंने खुद ने प्रयोग किया है 2-3 जन के साथ में, एंड आई हैव सीन सडनली वो एकदम नॉर्मल होके बात करने लगे। मैं तो एयरपोर्ट पे थोड़ा वजन ज्यादा रहता है, 2 किलो, तभी भी उसको देख के ये करती हूँ, जो विटाले, विटाले, VITALE। ये है जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। उसकी आई यही लव यू, फिलोसफी है।
आई लव यू, एल का लव यू, सॉरी सब में आई लगा देना। आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, इसके लिए। ये है क्या जो विचार है? ये बिल्ली है। ये भी पर्सनल क्वेश्चन चल रहे हैं, उसका क्वेरी का हम जवाब दे रहे हैं। सीक्वेंस का नो, सीक्वेंस का इतना कुछ है नहीं, यू कैन जस्ट पुट LSFT। उसका पूरा नाम है जोसेफ विटाले, मैं तो जो विटाले के नाम से ही जानती हूँ। नहीं वो ठीक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। नहीं नहीं, देख लेना याद नहीं। या ये टकला है? नहीं था, उनको नहीं दिखाई दे रहा है, वो Okay. टाइप करके देख लेंगे आगे का। हाँ ठीक। क्लास के प्रति बढ़ते हैं अभी। ओके, नॉट विजिबल, आप अपने मोबाइल में बाद में गूगल कर लेना। हम तो जो विटाले के नाम से ही जानते थे, अभी मैंने देखा तो जोसेफ विटाले है। ये बोलता है ये चार चीज के अलावा कोई वर्ल्ड में कोई धर्म ही नहीं है, ये इतना स्ट्रांगली बोलता है। देखो, सॉरी जब आप बोलते हो तो आपका जैनिज्म का क्षमा आ गया, लव जब आप बोलते हो जीसस क्राइस्ट का आ गया। अब देखो ये चारों फीलिंग्स जो है ये सब धर्म में है। सॉरी बोलना, प्यार करना, माफी मांगना और माफ कर देना, और ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, चारों ही सब में है। वो ये चारों बोलता है, हमने ये शॉर्ट फॉर्म निकाला है ना, पर तुम LSFT नहीं बोलना, हाँ टाइम पूरा मत बोलना। करना। ये हर जगह वेर यू कैन यूज दिस थियरी। अभी तो तुमने बोला ना, इफ वी गेट एंग्री व्हाट टू डू, यू वांट किसकी टू वजह की कन्विंस गुस्सा योर होता है, क्लाइंट। कन्विंस करना है क्लाइंट को, किसी से बहुत रिफ्ट चल रहा है आपके फैमिली मेंबर से, और आपको लगता है कि नहीं ठीक टर्म्स हो तो बेटर है आपकी खुद के फैमिली में, हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर, जेठानी, देरानी, बहन, whoever, वेर यू वांट कि नहीं उनके साथ मुझे ठीक टर्म्स चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम यू कांट रन विद पीपल, बट रोज अगर करोगे तो डेफिनेटली फर्क नजर आता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मैंने खुद ने यूज किया, इसके लिए मैं बोल ये रही मैं हूँ। भी बहुत यूज करती हूँ। सो इट डज मेक अ डिफरेंस। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। थैंक यू। आप ये बॉडी पार्ट्स के लिए भी कर सकते हो। जब मेरा सर्जरी हुआ था ना, तो मैं रोज पीठ के ऊपर पीछे जितनी बार आपका दिल करे 11 टाइम्स बोलो, 21 टाइम्स बोलो, एक जब दिन तक मैं, आपके इमोशन हाँ सेटल नहीं हो जाते हैं। इनफैक्ट हमको तो एक जन मेडिटेशन करवाए थे बॉडी पार्ट्स के ऊपर, जिसमें वो बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपने बहुत आंखों को मोबाइल देखते रहते हैं, तो आंख पे हाथ रख के, आई एम सॉरी मैंने तुमको इतना यूज किया, अब्यूज किया, बेकार में तुमको रात को परेशान किया, ये सब करता है। यस इट मेक्स वंडर्स। थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। सडनली आपके कहीं पे फुंसी आ गई या कुछ लग गया, कुछ दर्द हो गया कोई बॉडी पार्ट में, तो उसको वापस आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। 2 दिन पहले सडनली मेरा पीठ जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पे एक फुंसी हो गई। मैं टच करी, मुझे लगा क्या यार यहाँ फुंसी हो गई, और कल मैं HDB निकल रही हूँ, वहां इतना घंटा बैठना रहता है, और मुझे लगा कि हाथ लगा के वो रस्सी वाली फुंसी टाइप है। मैं बोली ऐसी जगह पे है, कैसे बैठूंगी, कैसे ट्रैवल करूंगी, अभी सर्जरी हुआ है। 3 दिन तक रोज सुबह शाम उधर टच करके आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, पूरी अपने आप सबसाइड हो। आप कोई भी चीज में यूज करते हो जिससे आपकी भाभी है, जैसे ही घुसते हो, चप्पल खोलते हो, भाभी का चेहरा याद करके आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ओके सो नाउ विल मूव ऑन टू अ स्टोरी। एक्शन, फीलिंग, थॉट साइकिल। आपका ये शॉपिंग में गए, आपके पसंद की चीज नहीं मिली, आप टेलर के पास गए, नहीं हुआ, so this Okay. is also, this is part of guilt. Yes. Whenever you feel Then- guilty, whenever you feel guilty about anything, you should use this. और बेस्ट है मेरे अनुसार तो गिल्ट के लिए ये भी है, एस्टैब्लिश बाउंड्रीज, एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स, इज इट इन योर कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल है तो छोड़ दो। Okay. So now we move on to guilt's second part. I'll tell you a small story. Long years back, इस यूनिवर्स को टाइटन्स रूल करते थे। टाइटन्स, ये लोग एक, we don't have to do the concept जो भी आने वाला है उसके लिए स्टोरी का बिल्डअप है। टाइटन्स रूल करते थे, तो वहां पे जब टाइटन्स रूल करते थे तो जितने में एक दूसरे प्रदेश के लोग आए और उन्होंने उनके साथ में लड़ाई की। जब लड़ाई की तो ये टाइटन्स लोग हार गए तो उन लोगों ने कहा कि आपको कुछ तो पनिशमेंट लेना होगा। यूनिवर्स इज नॉट ओनली अर्थ, यूनिवर्स इज ऑल द गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज होती है अलग अलग, अपना वाला जैसे गैलेक्सी मिल्की वे है वैसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, तो वो पूरे यूनिवर्स को रूल करते थे टोटल। तो उन्होंने कहा कि अब आप हमारे स्लेव हो गए हो, हमारे नौकर हो गए हो, अब आपको क्या करना होगा, अपने कंधे के ऊपर अर्थ को उठाना होगा। तो एटलस को एक काम दिया गया
एटलस को ये काम दिया गया कि तुमको ये उठाना है, लेकिन उसको बहुत भारी लगता था उठाना। बट आप स्लेव हो, आपके पास उपाय नहीं है, तो उसको करना पड़ा। तो उसने अपने ले लिया उस कंधे के ऊपर, ले लेके उसको भी इतनी थकान होने लग गई। सालों साल और बीते और हुआ। स्टोरी तो बहुत लंबी है। हर्क्यूलस करके एक आदमी है, हर्क्यूलस। तो हर्क्यूलस को बोला, उसको एटलस ने बोला कि अगर तुमको कुछ चाहिए तो मैं तुमको हेल्प करूंगा, जो तुमको चाहिए उसको लेने में, लेकिन तुम मेरे ये भार को तुम ले लो। हर्क्यूलस पहले तो माना नहीं था, बोला देख लो, अगर तुमको चाहिए तो तुमको मेरा ये भार लेना होगा। तो बोला ठीक है। अब आके एटलस क्या किया, वो अर्थ का भार उसको दे दिया, देके उसको हेल्प करने चला गया। अब जैसे हर्क्यूलस ने वो लिया, उसको भी बहुत भारी लगा। उसको लगा कैसे तो भी मुझे इस वजन को उठाना है। तो वो क्या आइडिया निकाला, बोला जब वापस एटलस मेरा काम करके आएगा तो मैं उसको बोलूंगा तू 1 मिनट पकड़, मैं थोड़ा सा शोल्डर्स पे थोड़ा पैडिंग या कुछ लगा लेता हूँ, ताकि मेरे ठीक रहे। वो सोच ये प्लान उसने बनाया। लेकिन आके हर्क्यूलस को समझ में आ गया, क्योंकि उसको लेना ही नहीं था, टू हेट कैरिंग द होल बर्डन ऑन हिज शोल्डर्स। तो उसने वापस हाथ में लिया नहीं। अब क्या हुआ, थोड़ा टाइम बाद एटलस, स्टोरी तो और बहुत लंबी जाती है, लेकिन एटलस की क्या हैबिट थी कि उसके ऊपर अभी भी इतना सारा बोझ है। वो बोझ उसके सर पे था ना, टाइम बाद उतर भी गया, लेकिन उसके सर पे था कि इतना बोझ लेके। वो बोलता है जब तुम्हारे सर पे बोझ ही नहीं, तुम क्यों ऐसा फील कर रहे हो कि तुम्हारे ऊपर इतना बोझ है। वो कंडीशनिंग हो गया वो माइंड का। कंडीशनिंग हो गया माइंड का। जैसे एक जो आके, हाथी कितना ताकतवर होता है, हाथी में कितनी ताकत होती है कि वो कुछ भी पेड़ जंगल भी के उखाड़ जंगल सकता उखाड़ सकता है, पेड़ के पेड़ पूरे। हाथी को क्या करते हैं, इनिशियली सर्कस और में उसको डराने के लिए एक सोने, एक चांदी के वो जो है। लोहा का चांदी नहीं, संकल लोहा। नहीं होता है, उस अंकल से उसको बांध देते हैं। एक टाइम बाद वो 2-3 बार जब पैर निकालने की कोशिश करता है तो उसके पैर में लग जाता है, खून आता है। धीरे धीरे क्या करता है, कोशिश करना है, छोड़ देता है। थोड़े टाइम बाद में वो जो है संकल को, वो जो महावत होता है जो उसको बांधता है, एक टाइम बाद वो बांधता भी नहीं है, चुपके वो रस्सी डाल के छोड़ देता है। अभी अब जाना तो देखना हाथी के पैर में क्या है। वो लॉक भी नहीं करता है ना, किसी से बांधता है। अगर हाथी चाहे तो खींच सकता है, खाली गोल गोल लपेट के छोड़ देता है। अब हाथी के माइंड में क्या है कि मेरे को बांध के रखा हुआ है, मैं अगर खींचूंगा पैर तो मुझे दुखेगा। वो ओवर द पीरियड उठाए, वो पैर उठाने की कोशिश भी नहीं करता है, जबकि वो बांधा हुआ भी नहीं है, वो चुम्मा और रोल करके छोड़ दिया। तो वैसे ही हमारे पास में, हमारे अंदर में जो बोझ है गिल्ट का, उसके रिलेटेड अभी एटलस ड्रॉप के बारे में एक कॉन्सेप्ट है गिल्ट के बारे में, हम आपको बताएंगे। इसका नाम है कि आपके दिमाग में जो गिल्ट है उसका ये प्रोसेस है, एटलस ड्रॉप करके। ATLAS, एटलस ड्रॉप, DROP। अब जैसे कल बबीता ने बताया था, लिव एंड लिव। अगर आपके लाइफ से वो इंसिडेंट खत्म हो गया हो, या उसी इंसिडेंट को आपको एटलस ड्रॉप में लेना है, या और कोई इंसिडेंट है, कुछ भी आपकी इच्छा, आपकी जिंदगी में तो कोई ना कोई बात को लेके गिल्ट होगा ही, कुछ भी है, तो अब आपको ये प्रोसेस करना है। तो अब आप आंख बंद करेंगे, क्लोज योर आईज। सिट स्ट्रेट। अब आपको एक एक मिनट आंख खोल के देखिए, जैसे कोई बबीता ने बताया ना, ये ऐसे लेके बोझ, बैठा है बोझ। ऐसे लेके आपको हाथ ऊपर करके उस बोझ को पकड़ के रखे, ऐसे पकड़ के रखो हाथ ऊपर करके। कलश पकड़ते हो वैसे नहीं चाहिए। अब एक बोझ पकड़े हो, कोई बड़ा चट्टान जैसा, बड़ा पत्थर जैसा, गिल्ट का बोझ। अनुराधा, ये एक्शन तुमको करना होगा एटलस ड्रॉप के लिए। सम टाइम के लिए, सो दैट यू गेट ओवर इट। हाँ, क्लोज योर आईज। विजुअलाइज the one thing which is making you feel guilty again and again. It can be your health, not taking of care of it. It can be your relationship with anybody. It can be something you did knowingly, unknowingly. It can be anything. Children's behavior. Now visualize that. थोड़े से में ही हाथ दुखने लग गया, तो सोचो कि ये गिल्ट का आप बोझ कितना लेके घूम रहे हो। एक एक्शन कर रहे में हाथ क्यों, दर्द लग रेखा गया, का हाथ ऊपर नहीं है। हाथ दुखने लग गया।
the my video got stuck the ओहो, के ऊपर है ना तुम्हारा? हाँ, इसलिए एक एक मिनट, अभी ठीक हुआ है, वाईफाई में कुछ हो गया था, मेरी बेटिया भी आके बोली, इसलिए दोनों सॉरी। हाथ ठीक है, दोनों हाथ क्लोज योर ऊपर आईज एंड विजुअलाइज द गिल्ट। तो टेल योरसेल्फ, मैं कब तक इस बोझ को लेके चलूंगी? अब मुझे इस बोझ को उतारना है। मैं बहुत साल तक, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक ये ले लेके मैं ढो रही हूँ। फाइनली इस गिल्ट से मुझे खुद को ही बाहर आना है, कोई भी नहीं कर सकता है। जिसका भी हाथ दुख रहा है, हाथ नीचे कर लो भले, सभी हाथ नीचे कर लो और मेरे को देखो। अब टाइम के सोचो, लिए लगने लग गया ना। पोटैटो सोचो। स्टोरी, पोटैटो स्टोरी। कि इतना सा देर अपने लोग फिजिकली जो हाथ आपके अपने हैं, दिन भर हाथों से काम लेते हैं, बाकी बॉडी पार्ट क्या मालूम आप कितना काम लेते होंगे, नहीं लेते होंगे। इन हाथों से आप अपना बोझ नहीं उठा सकते हो। और एक मिनट में ऐसा लगा कि कब मैं ड्रॉप करूं, कब मैं ड्रॉप करूं। तो फिर क्यों दिमाग में गिल्ट लेके घूम रहे हो? तुमको नहीं मालूम कि कितना तुम्हारे थॉट प्रोसेस में, तुम्हारे दिमाग में कितना तुम लेके चलाती रहती हो, छोड़ना ही नहीं चाहती हो। सपोज आपके रिलेटिव का बिहेवियर 10 बार ऐसे हुआ है और हम 20 बार उसके बारे में सोच लेते हैं। 10 बार ही हुआ है और 20 बार सोच लेते हैं। आपके दिमाग में कितने थॉट्स फॉर्म हो गए? 20। जितनी बार तुमने लोगों को बोला है, कितनी बार हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अगर एक बहन ने कुछ ऐसे ही जवाब दे दिया, वो हस्बैंड को बोलेगी, बच्चों को बोलेगी, फियर में बोलेगी, एक स्मॉल इंसिडेंट पर फाइनली निकलेगा कौन? सब क्या बोलते हैं? छोड़ना, तू क्यों इतना दिमाग में रखती है। ये लाइन हर कोई बोलता है। तू क्यों बात को पकड़ के बैठी है, छोड़। तो वो भी तुमको एटलस ड्रॉप बोल नहीं पाते हैं, तो वो बोलते हैं छोड़। अब छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। समझ गए? सो दिस इज एटलस ड्रॉप। जिस दिन भी आपको लगे कि आज ऐसा कुछ हो गया, मैम ने कुछ बोल दिया या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, पति ने कुछ बोल दिया और आपको गिल्ट में जाते जा रहे हो, मुझे थोड़ा टिफिन बराबर करना था, सब्जी बराबर चेक करनी थी, शाम को आते ही कंप्लेन कर दिए, अब आप गिल्ट में चले। रात को बैठो, विजुअलाइज करो, क्या करना है वो सोचो, उसके बाद उतार दो, फिर उसकी चर्चा वापस करो ही मत। कोई पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम किसी को नहीं बोलते हैं तो देखो कई जन है जिनको शेयर करने के लिए लोग नहीं है। या तो आप हस्बैंड को कर नहीं सकते हो, या वो सुनते नहीं है, या बच्चे इतने छोटे हैं कि आप शेयर नहीं कर सकते हो, या पीयर वालों का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है कि आप करना सको, ना कोई फ्रेंड है। अगर ऐसा कुछ भी है, बेस्ट इट इधर स्पीक इट आउट व्हेन यू अलोन, राइट इट डाउन। और कोई ना कोई तरीके से वो इमोशन को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लोगों को नहीं बोलते हो कोई बात नहीं, मत बोलो, लेकिन देयर आर वेज टू रिलीज इट। रिलीज करना बहुत जरूरी है, वही आपको अंदर में घुटता है। तो जब रात को या कभी भी सो रहे हो या एनी टाइम बहुत भर गए हो, गो इन द वॉशरूम, स्पीक आउट व्हाट यू वांट टू स्पीक फॉर दैट पर्सन। ऐसा है, ऐसे कर दिया, हर समय ऐसे ही कर सकते हैं, छोड़ दो उसको, बोल दो। बोल के अच्छे से मुंह धो के फ्लश डाल मार के बाहर आ जाओ। पेपर में अगर लिखते हो तो उसको टेयर आउट कर टेयर दो। आउट कर दो। कोई कोई फिलोसोफर तो बोलते हैं उसको जला दो, आप मोमबत्ती रख के उस पेपर को जला दो। पर अपने लोगों को वो इतना पता नहीं, अपने लोग आदत नहीं है जलाने की पेपर, या कभी राइटिंग किए बेस्ट नहीं। है, लिख लो। क्योंकि लिख कई के बार आप फाड़ लिखते देना। हैं ना, देखो कई बार है ना, मुझे कुछ बोलने की बहुत इच्छा होती है, तो मैं क्या करती हूँ, पूरा वो नोट्स में लिख देती हूँ, जो मुझे लिखा होगा लिख देती हूँ। एक्चुअली एक टाइम बाद में ना वो थोड़ा, या तो स्ट्रांगली हिम्मत आ जाती है बोलने का, या फिर छोड़ देते हैं। आराम से फ्लश कर लो, पेपर फाड़ के फ्लश कर लो। क्लॉग नहीं हो जाना चाहिए आपका जो बाथरूम। डिस्पोजेबल पेपर है ना उस पे लिखो ना यार। कौन सा तुमको नीटली हैंडराइटिंग बना के लिखना है? टॉयलेट रोल्स पे लिख दो, बॉल पॉइंट से उससे लिख दो। वो थोड़ी फ्लश को थोड़ी करके करना है। प्लास्टिक का थैले में डाल के वो कचरा भी में। नहीं समझ में, एकदम माइंड में छोटे टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दो, उसको कौन बैठ के खोल के जोड़ेगा? वो अपने को लव लेटर तो नहीं लिखना है कि इतना नीट लिखना पड़े, राइट? नीट राइटिंग लिखना है। आदमी जब इमोशन से अरे भरा हुआ लिख रहता लेना, है, नीट नीट नहीं, लिखने दो। मैं काम करती हूँ, इमोशन से भरा हुआ रहता है, मैं देखती हूँ कितना नीट लिख सकते हो। जब आके इमोशंस इज गुड एंड बैड बोथ। जब महात्रिया मेरे को बर्थडे के ऊपर बुलाए थे, इस बार उन्होंने हमको मोमेंट्स के लिए एक डायरी दी कि आपके जो भी हैप्पी मोमेंट्स है आप उसमें लिखो, जो मोमेंट्स आपने वाव किए। तो जब मैं लिख रही थी मोमेंट्स का रात को आने के बाद में, कि मात्रा ने वो गाना डाल के, कि चांद सा रोशन चेहरा गाना डाला, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने तुम्हें, महात्रा ये गाना डालना ही सपना है मेरे लिए। तो जब मैं मोमेंट्स में लिख रही थी, ऐसे मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, आके मेरी हैंडराइटिंग देखना कहीं फ्लो में लिखती जा रही थी, इतना इमोशंस था भरा हुआ।
कि there was altogether another flow. तो ऐसे आप भी उससे वो लिखना कितना कंट्रोल में रहता है देखते हैं। और अगर नीट है तो अच्छा है, टॉयलेट को अच्छा लगेगा। फ्लश करना है तो प्लीज टॉयलेट पेपर पे बॉल पॉइंट से लिखना, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैं इंक पेन से लिखी पूरा ब्लड होने लग गया, इसीलिए पहले बोलती बॉल पॉइंट से लिखना। ओके, Now we'll discuss about autoimmune system. a very strong अंडरस्टैंडिंग which you have to do, तो आप लोग The गुजर रहे reason हो। why we started this और ये course. गिल्टी ये वाला वर्ड बहुत बड़ा रीजन था क्यों ये गिल्ट को शुरू किया गया था, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ रीजंस फॉर कैंसर एंड मेनी अदर डिसीजेस। सो एक बार पेन बुक साइड में रख के ध्यान से सुनो, फिर वी विल गिव यू 2 minutes टू राइट, बिकॉज इट्स सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अपने को पता भी नहीं चल रहा है अपने बॉडी में हो रहा है। Autoimmune system. व्हाट आई एम डूइंग, ये खुद ही खुद को नुकसान पहुंचा रही है। कोई बाहर वाला चाकू मारेगा तो तुम लोग बचा सकते हो, मैं ही खुद को चाकू मारूंगी कितना कोई समझाएगा मुझे, वो एग्जैक्टली आप लोग कर रहे हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब अपने बॉडी में थोड़े डिफेंसिव सेल्स होते हैं। ये मालूम है आपको, यस नो? डिफेंसिव सेल, टीका जो लगाते हैं बच्चों के लिए क्या है वो? टीका इज वो बीमारी के कीटाणु डालते हैं ताकि बॉडी उससे लड़ सके, और जब लड़ती है तो लड़ने में स्ट्रांग हो जाता है, तब बच्चों को बुखार आता है। एक्चुअली टीका का यही है साइंस। या तो ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है? तो अपने बॉडी में जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं कोई भी बीमारी को फाइट करने में काम आता है। अब 4-5 जन रेस्टोरेंट गए, सबका पेट एकदम ठीक है, एक जन का ही पेट गड़बड़। आप थोड़ा ठंडा क्लाइमेट में सुबह सुबह चेन्नई में बाहर निकल गए, 3 फ्रेंड्स गई वॉक के लिए, 2 एकदम ठीक है और आपको छींके आने लग गई, आपको जुकाम हो गया। ये सब सिचुएशंस में क्या होता है, जो डिफेंसिव सेल्स आपके बॉडी में है वो थोड़े वीक हो गए, तो बाहर का जो वायरस आपको अटैक किया वो लड़ नहीं पाया और आप बीमार हो गए। तो ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, आपकी जब इम्यूनिटी वीक होती है तब आप कई तरह की बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि बॉडी में ताकत ही नहीं है फाइट करने की। अगर आप गिल्ट में रहते हो और डिप्रेशन में रहते हो, क्या होता है उस वक्त, जो आपके थॉट से जो फॉर्म होता है, जो सिक्रीशन होता है, पेट में जलन, अनकंफर्टेबल, बेचैनी, अब क्या होता है इसमें ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब आपके जो डिफेंसिव सेल्स है वो आपको अटैक कर रहे हैं, जो आपको उल्टा। बचाना चाहिए वही आपको अटैक कर रहे हैं। मतलब राजा का ही सिपाही देशद्रोही बन के राजा को मार रहा है, तो राजा कहाँ जाएगा बच के? मरना ही मरना है। तो जब हम ये सब इमोशंस, ये सब फीलिंग्स, ये सब थॉट्स में हम रहते हैं, तो आपके जो सेल्स हैं ऑटो इम्यून सिस्टम मोड में चले जाते हैं। डिफेंसिव सेल्स आपके अगेंस्ट में, मतलब आपको बचाने की जगह आपको और भी बीमार कर देते हैं, और भी गहरा हो जाता है। धीरे धीरे आप साइको पेशेंट हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, जब बोलना चाहिए था तब नहीं बोला, लिख के उसको टेयर करो तब नहीं किया, अब इतना इकट्ठा हो गया कि वो आदमी बड़बड़ाता ही रहता है। आप सेल्फ अपने आप कोई इमोशन को लेके बड़बड़ाते हो गलत नहीं है, लेकिन सबके सामने जो कंट्रोल हुए बिना बोलते रहते हो वो गलत है। अंडरस्टूड, देयर इज अ डिफरेंस। मैंने जो बोला आपको गुस्सा है, मैंने कहा अंदर जाके बोलने लग जाओ और फिर फ्लश कर दो, वो था आपने डिसीजन लिया। कई बार आप परेशान हो जाते हो और परेशानी में जो सब खड़े ही और आप मन में बोल रहे हो ऐसी है ये तो ये करके बोलते रहते हो ना, वो गलत है। सो प्लीज टेक केयर कि ये हम लोगों की एक फ्रेंड को ये हो गया था, उसको गिल्ट था कि उसने अपने मम्मी की सेवा नहीं करी, मम्मी गुजर गई। उस टाइम उसका पीयर वालों के साथ टर्म्स अच्छा नहीं था, वो नहीं जाती थी। अब मम्मी को भी गुजर के 3-4 साल हो गया, पर वो उसमें से निकल ही नहीं पाई। जब जब कोई माँ का टॉपिक आएगा, पीयर का टॉपिक आएगा, वो धमाल करके उसमें अंदर चली जाती थी। तो जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर उसको बोला यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून सिस्टम। तब उसको पता चला कि बिकॉज ऑफ द गिल्ट मैं बार बार उस चीज को प्रोसेस करती गई, उसमें से निकलने के लिए नहीं, उसमें और डूबती गई। तो उसके फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको टैबलेट्स देते हैं जिससे आपको बहुत सारी नींद आती है। अब देखना कभी भी साइकेट्रिस्ट फर्स्ट आपको अच्छी नींद के लिए दवाइयां देगा। सालों पहले जब मेरे पापा बीमार पड़े थे, हम दिखाए थे, सोते ही जा रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बार बार डॉक्टर बोलती नो नो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ही स्लीपिंग। फिर वन ऑफ द सेशंस में महातेरा ने एक्सप्लेन किया कि जितना अंदर इकट्ठा होता है वो रिलीज होना जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हो, विचार आते रहते, दैट्स अ वे ऑफ रिलीजिंग। आप सोते हो, ड्रीम्स आते, दैट्स अ वे ऑफ रिलीजिंग। राइटिंग डाउन इज अ वे ऑफ रिलीजिंग। लेकिन वो गिल्ट में आप लोग क्या किए, गिल्ट को एड्रेस किए नहीं। इसके लिए हम आपको क्या करवाए, रीलिव, हम आपको रीलिव करवाए एंड लीव इट, ताकि आप उसको जियो और फिर निकालो बाहर, दबाओ मत उसको, रिलीज इट आउट।
अब जो भी 3-4 गिल्ट के आपके दिमाग में होंगे, इस क्लास के बाद में ये चीज आपको किसी से भी रिपीट नहीं करना। क्यों रिपीट करना है? ये चीज आपके जिंदगी में बीत चुकी है, आपने इसको महसूस कर लिया है, आपने लेसन लर्न हो गया है, उसके बदले में enough रो लिया। ग्रेटिट्यूड कर दिया, रो लिया, समझ लिया, परेशान भी हो गए। नहीं, नाउ दिस शुड नॉट बी माय फ्रेश गिल्ट। मैंने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा और अब बीमार पड़ रही हो गया अभी वो, तुम उसके ऊपर गौर कर रही हो और अब जो करना एक्शन करना है ले रही हो, और नहीं ले रही हो तो लेना शुरू करो। समवेयर यू हैव टू फाइंड। लेकिन इस बीमारी से वापस अटैक मत हो जो है ऑटो इम्यून सिस्टम, जिसमें आपके ही सेल्स आपको ही मारते जा रहे हैं। और मैं आपको बोलूं, ये जितना भी मेंटल डिसऑर्डर्स की बीमारियां हैं, आपका डोपामाइन लेवल, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और भी कॉर्टिसोल लेवल्स, ये सब चीजें दिखती नहीं है। आपको दिखता क्या है? बीपी। ये जब बहुत हो जाता है ना, तब वो एक बीमारी बनता है। मेंटली आपका इकट्ठा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटैचमेंट आप रख के देखो, आपको शुगर आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा बोलते हैं कि डिटैच अटैचमेंट करो। आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया, फिर डिटैच हो जाओ कि नहीं, अब ये नहीं चाहिए। कोई कपड़े के प्रति इतना अटैच रहता है, पुराना पुराना होता जाएगा, घर वाले टोक दिए कि अब ये पुरानी लग रही है, ये थोड़ी फट भी गई है, अच्छा नहीं लग रहा है, इतना अटैचमेंट रहेगा अपने को उस चीज से। सो टू मच ऑफ अटैचमेंट विल लीड टू शुगर। टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड नॉट गेटिंग फुलफिल्ड विल लीड टू एंगर। कि आपने एक्सपेक्ट करते ही गए, नहीं हुआ तो आपको गुस्सा ही तो आया। इज एंगर अ राइट इमोशन? नो। तो जितना भी ये सब इमोशंस है, यू हैव टू टेक केयर कि आप उसको बहुत एक्यूमुलेट नहीं करो। तुमने अगर सारे प्रोसेसेस जो हमने बताए हैं टू द टी फॉलो किए हैं ऑल 3 डेज में, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट ओवर। हुआ क्या है, हाफ अटेंशन और आधा प्रोसेस पूरा नहीं फॉलो करने के कारण गिल्ट बाहर नहीं निकलेगा। दे हैव टू प्रैक्टिस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। पर वो आपको breathing रेगुलरली 1 मंथ करो, यू विल गेट ओवर इट। अगर बहुत 21 days। गहरा घाव है अंदर में तो ज्यादा मेहनत लगेगी। अब जैसे अगर वजन अगर 150 किलो हो गया है तो ज्यादा मेहनत लगेगी, अगर वजन 70 किलो है तो कम मेहनत लगेगी। लेकिन मेहनत करने में अगर कमी रखे तो वापस उसी सर्कल में घुस जाओगे, वापस वो का वो हो जाएगा। एंड यंग एज, दैट्स व्हाई यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर ऑफ डिसीजेस। कभी कहाँ पेन, कभी कहाँ पेन, कभी कहाँ पेन। यंग बॉडीज में जरूरत क्या है, 50-60 के बाद आती है, समझ में आता है। 40s में 30s में आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अंदर में इकट्ठा किया हुआ और रिलीज नहीं हो रहा है। एक और एक है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सेकंड है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, इस दो को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, घर का खाना बनाना, घर का टिफिन, घर का क्लीनिंग और जो घर का लॉन्ड्री, ऑफिस के काम, तो आप इसको इतना अपने प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देते हो कि ये दो चीज को आप सोचते हो टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। उठते ही तो काम रेडी है, चाहे आप वर्किंग वुमेन नहीं हो, चाहे आप होम मेकर हो, कुछ भी आप करो, उठते ही काम रेडी है। तो फिर आप ही सोचो कि आप कौन से स्लॉट में डालोगे। मॉर्निंग आवर्स में डालोगे बिफोर 12, या इवनिंग आवर्स में बिफोर 5, या रात को आफ्टर 9। कोई भी इस ग्रुप में ऐसा नहीं है कि अगर आपने 20 मिनट्स मेडिटेशन और 20 मिनट्स वॉक किया और आपके घर वाले आपको डांटे, आपको गुस्सा किए, तो क्या जरूरत है ये करने का? कोई भी है क्या? 100% किसी के घर में कोई नहीं है। हम सिर्फ दूसरी चीजों को प्रायोरिटी लिस्ट में डाल के सोचते हैं कि पहले ये कर ले, पहले ये कर ले, पहले इसकी नेसेसिटीज को एड्रेस पहले कर ले, पहले इसको पढ़ाई करवा ले, पहले ये रूम नीट कर ले। आपने अपने टाइम मैनेजमेंट स्लॉट में आपने नहीं डाला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई भी फैमिली मेंबर आके आपका टाइम टेबल देख के नहीं बोलेगा कि ले यहाँ पे तू लिख दे वॉकिंग, यहाँ पे लिख दे मेडिटेशन। कोई ना नहीं आप जब बहुत बीमार पड़ोगे तो आके कोई बोलेगा कि हाँ भाई वाकई आपकी गलती नहीं है इतना बीमार पड़ने की। उल्टा 4 इंस्ट्रक्शन ही देंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए था, क्यों इतना काम कर रहे हो, कौन आपको बोला इतनी देर बैठने के लिए, कौन इतना बोला आपको। इट विल कम ऑन यू ओनली अगेन। सो बेटर यू टेक केयर ऑफ। एनी डाउट टिल हियर? दी बोल बोल। सुनाई दे रहा है, बोलो। हाँ दी, ये ऑटो इम्यून सिस्टम को कैसे, मतलब उसके लिए कुछ ऐसा सेंटेंस बोलो ना, ताकि वो एक मतलब एक एक्सप्लेनेशन जैसे एक रजिस्टर हो जाए, जैसे मेरे बॉडी कुछ। में मेरे सेल्स मेरे फेवर में काम कर रहे हैं या मेरे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? ओके। आर माई सेल्स वर्किंग इन माई फेवर और अगेंस्ट मी? आर माई सेल्स वर्किंग फॉर मी डिफेंसिव सेल्स, और अगेंस्ट मी? डिफेंसिव सेल्स।
डिफेंस मतलब बचाना. My favor of against. Okay. AIS ब्रैकेट में. चलो मेडिटेशन का रिक्वेस्ट मिल रहा है. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, मेडिटेशन. इजी मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन भी हमने एक जगह डाला था. नाउ लिसन केयरफुली. आपके बोला गया कि मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है और आप लोगों का भी सपना है कि मेडिटेशन हो. हम रोज ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं मेडिटेशन के, और उनको करना होता है. नाउ लिसन केयरफुली. फॉर मेडिटेशन जब बोलते हैं विचार बहुत आते हैं, आंख बंद करते तो आते हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग. अब क्या करना है, जैसे मैंने समझाया, बहुत सारे विचार को वन विचार में लाके उसको सीमित करना है. उसके लिए आपको क्या करना होगा. नाउ आई टेल यू समथिंग एंड यू रिप्लाई मी. आप अपना अनम्यूट बोल सकते हो. वो एक मूवी थी ना जिसके अंदर वो हीरो एकदम ऐसे 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 एकदम गंदे बाल और काजल ऐसे ऐसे लगा के आया था और बहुत हिट हुई थी. वो हीरो का नाम क्या है? वो एकदम ऐसे ऐसे करके आया था, एकदम काजल, बहुत हीरो है लेकिन एकदम अनम्यूट करके बोल सकते हो मेरे ख्याल से. रणबीर सिंह. रणवीर कपूर. सही वाला. रणवीर सिंह, बराबर. वो बना था एंड सबके दिमाग में. अब तुम्हारे माइंड में जैसे मैंने ऐसे ऐसे कहा तो वो क्या हुआ, उसका क्या दिखाई दिया, उसका इमेज दिखाई दिया. अब वो एक हीरोइन है ना जो एकदम लंबी है, उसको इतने अवार्ड्स मिला, उसका बर्थडे भी था. एकदम लंबी सी वो हीरोइन है, दीपिका पादुकोण. दीपिका पादुकोण. अब जब मैं लंबी सी हीरोइन बोली, तुमको क्या दिखाई दिया? तुमको इमेज दिखाई दिया, करेक्ट. सो टिल यू रीच अ स्टेज ऑफ मेडिटेशन, यू अटैच योरसेल्फ विद अ फोटो ऑफ एनी गॉड. एक होता है थॉटलेसनेस. वो बहुत लास्ट स्टेज है, अभी तक अपने बेबी स्टेप्स ले रहे हैं. सो क्या होता है जब आप माइंड में थॉट्स किसी किसी पिक्चर के ऊपर डालोगे, थॉट को कहीं ना कहीं जगह देना होता है. कल हमने जो समझाया वो ब्रेथ के ऊपर था. अभी हम जो समझा रहे हैं वो ये है कि व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड फर्स्ट अटैच योरसेल्फ विद सम पिक्चर. आप बोलते हैं कि नहीं, मैं जब बाकी काम करती हूँ मेरा मन लगता है, मूवी देखती हूँ एकदम मेरा मन लगता है, लेकिन बाकी टाइम में मेरा मन नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है? बिकॉज व्हेन यू डूइंग द वर्ल्डली वर्क्स, यू आर अटैचिंग योरसेल्फ एंड योर माइंड विद द वर्क. मूवी देखते हो तो आप नहीं देखते हो, आपके माइंड पूरा अटैच हो जाता है. मेडिटेशन करने का बोलते हैं तो आप आंख तो बंद करके बैठ जाते हो, लेकिन आपने अपना माइंड को अटैच नहीं किया किसी के पर. अटैच नहीं करने से क्या हुआ, वो रिवर्स साइकोलॉजी हो गई. रिवर्स में क्या हुआ, आप बैठ तो गए हो, बॉडी बैठ गई है, लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा है. क्यों? बिकॉज यू हैव नॉट अटैच्ड योरसेल्फ विद समथिंग. सो नाउ इन मेडिटेशन व्हाट यू शुड डू, you have to, now we'll tell you a process. I'll just put a small music. थॉट्स को ही कंट्रोल करने का बता रही हूँ. यू हैव टू अटैच योरसेल्फ विद सम पिक्चर. जैसे आपको भगवान का फोटो है, यहाँ पे हम भगवान का फोटो क्यों ले रहे हैं? बिकॉज मेडिटेशन क्लास. आप क्या करोगे, अभी जो मैं प्रोसेस कराऊंगी, आप अपना ध्यान दो जगह पे लगाओगे. वन, टुवर्ड्स द पिक्चर इन योर माइंड. अब आपके जिस भगवान को आप मानते हो, और अगर भगवान को नहीं मानते हो तो आपके पेरेंट्स को मानते रहोगे. पेरेंट्स नहीं है तो आपकी बहन को मानते हो. किसी को तो एक लाइफ में ना जिनको आप रोल मॉडल जो भी समझते हो, प्रेफरेबली गॉड्स है. आप एथिस्ट हो, अगर इफ यू आर अथीस्ट कि आप नहीं मानते हो, तो एनी अदर पर्सन whom you love a lot will think of that. Okay, so now we'll do that process once and just see how you are able to attach yourself with the picture and with one of the thought which I am telling. So gently close your eyes, take a long deep breathe in, breathe out. Breathe in. We are telling you to do breathing technique so that your emotions can settle down. कभी breath पे ध्यान देने से your emotions start settling down. So breathe in, breathe out. Now gently in front of your eyes, just imagine a picture of the God or the person whom you believe in. Get the picture. आपके घर में कोई picture का, या anyone what whom your mom used to believe, किसी का. Imagine the picture of the God. Now keep your right hand on your chest. Keep your right hand on the chest, and as though झुकना नहीं है, as though going down towards your butt,
Just close your eyes and now you are imagining your gently try and listen to the music which is going to come in another few seconds. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Now for next 30 seconds, keep your body still. अगर मच्छर आता है तो आराम जो भी है, just keep it straight, still. Keep your body still. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Gently breathe in, breathe out, and open your eyes. आगे के लिए ये प्रोसेस है कि ज्यादा नहीं, डेली एटलीस्ट थ्राइस, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, अपने आप को एक होमवर्क दो कि मैं टाइमर डाल लो, इसमें टाइमर डाल के 3 मिनट्स तक आई विल कीप माई बॉडी स्ट्रेट विदाउट मूविंग. सडनली मच्छर आ गया, खुजली आ गई, बॉडी विल इच, कहीं ना कहीं कुछ आएगा, कहीं लगता है कोई बुला रहा है. 3 मिनट्स का टाइमर, सबको लगाना आता है या नहीं? लगाना आता है ना क्लॉक में टाइमर, वो लगा के आप बैठोगे एंड जस्ट 3 मिनट डाल के इमीडिएटली उसको वापस गेट बैक टू योर वर्क. ये क्यों दे रहे हैं? स्लोली योर माइंड शुड नो एक बॉडी लैंग्वेज. जब आप प्रैक्टिस करोगे कोई भी, जैसे अपने आके पूजा रूम में जाते हैं तो अपने क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं. कोई कहीं बाहर जाते हैं तो प्रणाम करते हैं लोगों को कि भाई यहाँ पे फंक्शन में. हाउ डज योर बॉडी नो कि अब मुझे जाना है और अब मुझे एक प्रोसेस में बैठना है? So what you do whenever you are sitting in meditation, particularly for that work, आप एक बॉडी लैंग्वेज लोगे. या तो आप ऐसे बैठोगे, या आप ऐसे बैठोगे, या आप ऐसे बैठोगे. एनी वन बॉडी लैंग्वेज यू विल पिक अप सो दैट योर बॉडी नाउ नोस कि हाँ उसको मेडिटेशन में बैठना है, मतलब अब उसको हिलना नहीं है. वो आप अपने इच्छा, अभी 2 मिनट सोच के आप बॉडी मेडिटेशन का मुझे मुद्रा बताओ कि आप क्या लेने वाले हो. टेक योर टाइम टू थिंक क्या लेना आपको. ये लेना है, ये वाला मुद्रा, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है. जहां भी वो करके भले आप फिर हाथ नीचे रख दो, दैट्स ओके. बट व्हेन यू स्टार्ट, आई एम सिटिंग इन द सीट ऑफ मेडिटेशन एंड आई वांट माय बॉडी टू सपोर्ट मी. ऐसे करके देन यू सिट ऑफ. ध्यान मुद्रा, फाइन ध्यान मुद्रा, व्हाटएवर यू वांट. ओके, दिस कविता, ओके, लोटस पोजीशन. यस रेखा, तुम्हारा ओके, पद्मासन. ओके, योर्स. हाँ, ये पूरा जितनी देर बैठो उतनी देर करने का जरूरत नहीं है. आप मेडिटेशन के पहले खुद को ये बोल के बैठोगे कि नाउ आई एम सिटिंग and I want my body and my mind to support me. Then you will think of some picture and do it for 3 times a day for just 3 minutes. Let us start from where we can, right? Yes. बैठना स्ट्रेट है,
क्योंकि अभी आप पहले आप लिख लो जो बबीता बोली थी। 3 times a day for 3 minutes. अगर सीरियसली किसको मेडिटेशन वाकई करना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। और वो 3 मिनट में चाहे मक्खी मच्छर खुजली कुछ भी आए उस समय आपको नहीं हिलना है। अगर कीड़ी काट रही है और आपकी आंख खुल गई तो नेक्स्ट 3 मिनट्स का वापस लगाओ। आपको लग रहा है कि मच्छर मेरे ऊपर बैठ गया उड़ा दिया है तो वापस 3 मिनट्स के लिए बैठो। 3 मिनट, इट्स नॉट अ बिग डील, बट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू कैन। फर्स्ट डू सम मुद्रा, attach yourself with some picture, tell yourself, ask permission from your body and your mind to help you, and then go ahead. Very one of the very easy and good technique wherein you can start with. पर 3 times करना होगा। 1 टाइम एक दिन 3 मिनट करेंगे तो नहीं होगा। कंट्रोल करना है वाकई में तो आपके जिंदगी के लिए आपका टाइम निकालना, लिख लो। 3 minutes, 3 times, one particular mudra. Inform your body and your mind that they have to now sit. Attach a music, attach a picture where your mind is getting attached, not only the body. Body तो एक जगह बैठ गई। Getting attached, these are the few methods. Done? Yes. Can we go ahead? Done. Yes. ओके, हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए? आपको सपोर्ट लेना है ले लो, चेयर का ले लो, दीवार का ले लो, जिसका भी सपोर्ट, तकिया का लेना, जो भी। अगर आप नहीं बैठ सकते स्ट्रेट विदाउट एनी सपोर्ट, क्योंकि आप लिखो अ बेंट स्पाइन, बेंट मतलब मुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी, ये जो अपने से बैठते हैं ना, ये ऐसे, तो आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे कर्व हो गई है। बच्चों को भी यही आदत डालो, पूरा दीवार को, चेयर है, इसको पूरा लास्ट तक सट के बैठो तो अपने आप आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। A bent spine is the enemy of spiritual growth. Bent spine is the enemy of spiritual growth. अभी बबीता ने एक प्रोसेस बताया, अभी मैं एक दूसरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। जब मैंने लेवल 2 का प्राणायाम का मैंने कोर्स किया था मुरली सुंदरन के अंडर में, किसी को करना है तो कर सकते हो, बहुत अच्छा सर है। मैं उसके साथ ही हिमालयाज गई थी, लेवल 1 लेवल 2 प्राणायाम सब मैं उस सर के साथ उनसे ही सीखी हूँ। तो उन्होंने हमको सोहम टेक्निक और भी काफी चीजें सिखाई थी। तो मैंने उस सर को पूछा था, मुरली सुंदरन को, कि किसी को चाहिए तो आप मेरे को पर्सनल में मैसेज करना कि अगली बार ये कोर्स रहे ब्रीदिंग टेक्निक। हमारा जब टाइम था तब वो आकर 5 बजे शुरू कर देता था, तो हम 4:30 को उठ के, जो भी आपका ब्रश है, वॉशरूम का काम है, बाल बनाना है, ढंग के कपड़े पहनना है, वीडियो ऑन कर रहे तो हम 4:30 बजे उठते थे। अब आजकल 6 बजे करने लग गया, तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स कहाँ इतने मिलेंगे। तो उसने लेवल 1 लेवल 2 में मैंने इतना सारा ब्रीदिंग टेक्निक सीखा था। मैं सर को बोली, सर विच इज द वन टेक्निक यू विल सजेस्ट कि वो करना ही करना है। उसने बोला, आज के जमाने में जो मेंटल स्ट्रेस पीपल आर गोइंग थ्रू, योग निद्रा मस्ट बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। योग निद्रा इतना जरूरी है, उसमें आपके बॉडी रिलैक्स होता है, आपके सारे मसल्स जो टाइट हो गए वो रिलीज होता है, आप बॉडी को ऑटोमेटिकली थैंक करते हो, क्योंकि पूरा दिन बॉडी से काम लेते रहते हो, पूरा दिन सोते हो, उसमें भी तो कौन सा एक ही बार में जो सीधा सोते हो और अगले दिन सुबह उठते हो। 25 बार तो हम करवट बदलते हैं, कभी ये टेढ़ा, कभी वो टेढ़ा, कभी उल्टा, कभी सीधा, ये टेढ़ा वो। बॉडी। कितना लिखोगे रे लड़कियां? लिखने दे। सो योग निद्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप नेट पे देखोगे तो बहुत सारा तरह का है। मैं आपको एक लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी, नहीं तो आप भी ढूंढ सकते हो। मुझे क्या है, कोई भी 10-15 मिनट का ही प्रोसेस समझ में आता है। आधा घंटा का योग निद्रा है, 1 घंटे का योग निद्रा है। इसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो ही माइंड रिलैक्स होगा। बॉडी स्टिफ रहेगी, बॉडी टेंशन में रहेगी, बॉडी अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। तभी अपने क्या बोलते हैं, रिलैक्स योर बॉडी। मेडिटेशन में हम क्या बोलते हैं, रिलैक्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट क्या है स्टार्टिंग में जो बोला? रिलैक्स। तो योग निद्रा आपको करना ही करना है, लेट के करना है। Yes, yoga nidra is also kind of, sir, if you're telling your body parts, yoga nidra is basically you are talking to each body part and telling it to relax. ये गाइडेड अच्छा रहता है, क्योंकि अपने लोग आधा बोलते हैं और आधा सो जाएंगे या आधा कहीं जंप मारेंगे। ध्यान और योग निद्रा में क्या फर्क है? ध्यान में you are aware of your breath and you're not sleeping. Thoughts. Yoga nidra में you are lying down and you are telling your each body parts, उसमें है each one organ to relax. Left leg relax, shoulders ऐसे करके एक का है, that is योग निद्रा. तो पूरे गाइडेड दुनिया भर के यूट्यूब में पड़े हैं। मुझे जो एक बहुत अच्छा लगा वो मैं आज आपको फॉरवर्ड कर लिंक में दूंगा। भेज देंगे। इट्स ओके। फॉल असलीप तो हो गई होगा नो योग निद्रा में। निद्रा मतलब ही नींद है। योग निद्रा मतलब नींद आना 100% चाहिए। आपको नींद आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को भी जब सर करवाया था, सोचो हम 5 से 6 उसका सेशन अटेंड करेंगे, योग निद्रा में हम लेट जाएंगे ईयरफोन के साथ में, सर क्या बोल रहा है, Absolutely okay. तो वो तो नींद आएगी। पर फर्क ये रहेगा द क्वालिटी ऑफ द स्लीप। जब आप योग निद्रा करके आप सोओगे तो जो बॉडी रिलैक्स हुई रहेगी और माइंड रिलैक्स होने के स्टेज में होते ही नींद आ जाती है। मेडिटेशन में भी सबको क्यों नींद आती है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो गई। अब धीरे धीरे या तो ब्रीदिंग टेक्निक या म्यूजिक या अफर्मेशंस, माइंड भी थोड़ा काम होता गया तो नींद आएगा ही आएगा। धीरे धीरे आपको अवेयरनेस, फिर क्या है पद्मासन, फिर बोलेंगे अर्ध पद्मासन में बैठ के करो ध्यान, वज्रासन में करो। वज्रासन में सब आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी वज्रासन में पैर को नींद आती है। तो इसीलिए फिर इतने तरह के बॉडी पोस्चर सजेस्ट किए हुए। एनी डाउट टिल दिस? ये हम क्यों बार बार पूछ रहे हैं? 3:15 हो गया है, 15 मिनट में क्लास तो ही खत्म हो जाएगी। More than meditation and guilty, many people have lots of questions, so we are clarifying it. Yes, संगीता, बोलो। पहले अभी तुम लोग अपना अपना पूरा बोलो, फिर हम अपना बात कंक्लूड बताएंगे। करें, बोलो। Yes, संगीता। मतलब you said after a point you detach yourself from वो कुछ situation है, कोई situation है, फिर एक बार it's just passed over your mind, आप अपने आप को totally उससे उस चीज से या उस person से detach कर दियो, but they are like something important for you, but आप इतना वो attachment नहीं रखते हो तो for a long time, तो is it okay? Is it right? I think you missed the question. There are two things. उस पर्सन से डिटैच होने का नहीं बोल रहे हैं, उस सिचुएशन से खुद को डिटैच करने का बोल रहे हैं। मेरे को अनीता ने आज टोक दिया, मेरे को अनीता ने बोल दिया कि क्या तरीका है, तुम एग्जाम्पल टिपिकल हाउस का एग्जाम्पल, तुम्हारे काम की बारी थी और तुम आराम से इतना लेट आई, किचन में लेट आई और काम ये हुआ नहीं है, और वो अच्छे से मुझे डांट लगाई और मुझे बहुत बुरा लगा कि एक दिन वो भी तो लेट आई थी और ये सब मुझे फील हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट डिटैचिंग माई सेल्फ विद अनीता, आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ विद द सिचुएशन। ओके, इसने ऐसे बोला है, वो भी तो खुद भी तो लेट आई, कौन सा खुद ध्यान देती है, खाली मैं छुट्टी करके मुझे बोलते रहते, ऐसे करके मेरे मन में 10 माइंड तो हमेशा वापस रिप्लाई करते रहता है। ये पूरा बोल दिया। आफ्टर सम टाइम व्हेन इमोशन सेटल डाउन, नाउ यू थिंक करके ये बोला है, तो या तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान देना चाहिए, मैं अलार्म रख के ही सोऊं। ये मैं ऐसी सॉल्यूशन बता रही हूँ, सिचुएशन तुम्हारा क्या है मुझे नहीं मालूम, तुम क्या बात कर रहे हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेज एंड प्रोसेस ऑफ इट। एक तो तुम ये करोगी, सेकंड में क्या करोगी, अब धीरे धीरे उससे डिटैच करना। ठीक है, बोल दी ना, अब जब तुम्हारा माइंड अगर वापस वो प्ले करता है 2 घंटे बाद, कैसे आज वो मुझे डांट दी, क्यों, अब खुद की बहू लेट आ रही तो कुछ नहीं, क्या, क्योंकि माइंड तो वापस बहाने ढूंढेगा ही। 2 घंटे बाद में वापस वो कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा कि उस समय थोड़ी बोली, तब तो चुप थी। अब ये क्या कर रहा है, माइंड तुमको बार बार वो ले जा रहा है। अब यहाँ पे डिटैच कैसे करोगे खुद को? एक्शन फीलिंग थॉट साइकिल, इन कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। ये हुआ मेरे कंट्रोल में, क्या है अनीता क्या बोल सकती है, मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, इट इज नॉट इन माय कंट्रोल। मेरा कंट्रोल क्या है, मैं अपना रिस्पॉन्स कैसे करूँ, ठीक है, मुझे ये रिस्पॉन्स करना नहीं, है। फिर तुम ऐसे करना कि तेरा मेरा जो अच्छे अच्छे फोटोज है ना, वो तू देख, मैंने तेरे को कोई गिफ्ट दिया है तो वो वाला फोटो देख। हमारा एक्चुअली एग्जांपल इतना बेहतर नहीं, बिकॉज हम काफी अंडरस्टैंडिंग है, तो एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ड्यूरिंग दिस सिचुएशन यू हैव टू थिंक ऑफ योर वर्ड्स एंड हाउ यू आर रिस्पोंडिंग योरसेल्फ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एक्शन फीलिंग साइकिल आप समझाया था थॉट का, वैसे खुद को है।
आदमी से डिटैच आप नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो रहेगा ही। वो सिचुएशन से जो लड़ाई हुआ है, जो इंसिडेंट आपको इतना हर्ट किया है, क्योंकि ये गिल्ट पास्ट का तो हम सीख लिए हैं, रोज तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब 10 दिन बाद भी आप हो सकता है अपने बच्चे को मार दिए हो, या वापस आपने प्रॉमिस किया कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगी और फिर से खा लिया। तो कहीं ना कहीं तो आपको डिटैच करना होगा ना। तो दीज आर द वेज टू डिटैच योरसेल्फ, डिटैच फ्रॉम सिचुएशंस। अब हम एक एक का नाम बोलेंगे, उनसे हम क्लैरिफाई करेंगे, देन विल प्रोसीड। हिना, एनी डाउट? रेखा, क्लियर? कविता, हिमाक्षी, बोलो। अनम्यूट कर सकते हो ना आप खुद को सब अपना। I wanted to ask, like, कभी कभी अपना शेड्यूल रोज अलग अलग होता है, तुम तो जहाँ पे हमें हो रोज वहां से सुबह ही करना डबल चाहिए या दिन में? अभी डबल आज आवाज आ एक रही दिन है करनी। तुम्हारा। वो आई थिंक वाईफाई क्लियर नहीं है तुम्हारा। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, तुम्हारा फोटो क्लियर नहीं आवाज आ रहा है अभी? है। हाँ। हाँ, हमें रोज एक ही टाइम पे मेडिटेशन वैसे करना चाहिए, या अभी आज इवनिंग पॉसिबल रहा, या कैसे भी चलता है? सी देयर आर फ्यू स्टेजेस इन लाइफ वेरिंग, यू नो, जैसे मैं और अदय काफी हमारी जिम्मेदारी ऑलमोस्ट छोटे छोटे बच्चों की अब इतनी रही नहीं। सो वी कैन फिक्स अ टाइम फॉर योरसेल्फ। तुम्हारे बच्चे कितने साल के हैं? एक 8 इयर्स की और एक 2 इयर्स का है। तो 2 इयर्स का ही है, तो कभी वो जब स्लीप कर रहा है, वो जब फ्री है, तब आके कुछ भी रहे तो उस समय मेडिटेशन करना जरूरी है। तो होते ही बेस्ट है सुबह सुबह उठते ही कर लो। तुमको लगता है नहीं स्कूल का रहता है, बच्चा भी उठ जाता है, या बच्चे के रोने के कारण ही तुम उठती हो, वट एवर इट इज, इवनिंग में भी कर सकते हो, करना जरूरी है। और लगता है तुम लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब हो गई है, जैसे पिंकी है, कविता है, आई नो, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो यू कैन, तो यू शुड डू प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। और नहीं है तो कभी भी कर सकते हो। बाउंड क्यों नहीं कर रहे हैं टाइम से? नहीं तो बोलोगे नहीं सुबह नहीं बैठते इसलिए मैं तो करूंगी नहीं। यू कैन डू इट, बट प्रेफरेबली बहुत खा पी के मत बैठना। खा पी के बैठते हो एकदम पेट नहीं, भरा हुआ पेट से, तो एक तो आपका डाइजेशन पूरा माइंड वहां चला जाता है, दूसरा एनर्जी। नींद भी आने लग जाती है। इसके लिए वी डोंट रिकमेंड इट। नेक्स्ट, डन। या अनुराधा, त्रिशला, मुझे एक डाउट है, वो हाँ, वी हैव टू क्रिएट ए बाउंड्रीज, मेरे को इतना क्लियर समझ में नहीं आया कल। ठीक है, हम अभी बताते हैं आपको क्या है। हाँ। आप पियर गए, आपकी भाभी को बिल्कुल नहीं पसंद कि आप स्टोर रूम में जाके कोई डब्बा खोलो, कोई चीज लो, उनको नहीं पसंद। वो सीधा यही बोलते हैं, दीदी आपको क्या चाहिए मैं दे देती हूँ। और तुमको लगता है मेरा ही तो घर है ना, क्या हो गया अगर मैं चली गई और निकाल दी तो? उन्होंने 2 बार 3 बार तुमको इनडायरेक्टली बोल दिया कि दीदी आपको मेरे स्टोर रूम में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं निकाल देती शी इज एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज कि दीदी मैं दे देती हूँ, बैठो। हूँ। यू एस्टैब्लिश अ बाउंड्री कि ठीक है उसको नहीं पसंद तो मैं नहीं करूँ। अब आपके हस्बैंड को, सपोज ये फाइनेंस वाली बात है, सुनिए, आपने मेरे बुढ़ापे के लिए क्या सोचा है, आप मेरा क्या मेडिक्लेम किया, कोई के टॉपिक पे आप बोलते ही जा, और वो टॉपिक तुम छेड़ो और उसको गुस्सा। मेरे में अक्ल नहीं क्या? मैं नहीं सोचूंगा क्या तुम्हारे लिए? तुम क्यों इतना ऐसे करती हो? नाउ एस्टैब्लिश बाउंड्रीज कि इसको अगर इस टॉपिक पे बात करना नहीं पसंद, एंड ही इज अवेयर ऑफ इट, इज मैच्योर्ड इनफ अबाउट दिस, पर देन लेट मी मन नो। में आते रहता तो मैं क्या करूंगी? तो आप अच्छा मूड देख के 10 दिन में 15 दिन में एक ही बात। बैक टू बैक डोंट यू नो इरिटेट हिम विद दिस। मेरी फ्रेंड को अगर अचानक मैं घर जा, फॉर मी, मेरे को कोई भी सरप्राइज देता मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे मेरी सगी बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो। आई हेट सरप्राइजेस। मेरे So we दिमाग have में established boundaries। ये खुद ही बोल देगी मेरा सरप्राइज बर्थडे है, तो मेरा सरप्राइज बर्थडे मैं 2 मई को मनाऊंगी, तो हम उसका सरप्राइज बर्थडे 2 मई को मना देते हैं। तुम लोग मुझे सरप्राइज गिफ्ट देना, मुझे एक अच्छा सा शेयर 3 चाहिए, चीज बोल देती हूँ, ये हाँ, चीज मेरे को अच्छा चाहिए। सा शेयर चाहिए, मुझे सरप्राइज गिफ्ट चाहिए, हम बोलते ठीक है हम तेरे को सरप्राइज गिफ्ट दे देंगे। मैं कभी रात को मोबाइल साइलेंट करके नहीं सोती हूँ, पर अगले दिन मेरा अगर बर्थडे है तो मैं साइलेंट करके सोती हूँ। कोई ना कोई जमाई कर लेगा, बेटा कर लेगा, दोई थी दोई था, बेटे बहू, कोई ना कोई फोन कर लेगा, क्योंकि वो खुद तो जाग रहे रहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि मैं सो रही हूँ। अरे तुम्हारी नींद उड़ी हुई है, तुम मेरी क्यों नींद उड़ाने में लगी हुई हो? तो एनिवर्सरी और मेरा बर्थडे में, इन दोनों में मैं मेरा So we मोबाइल have साइलेंट, established a boundary that she doesn't मेरे like को नहीं surprise। चाहिए। तो भी मैं पहले पहले कहीं ना कहीं लेडीज कॉलेज की मीटिंग कर लेती थी, उसको बोल देती थी पहले ही कि सुन मेरा ये टाइम सरप्राइज फ्री है, रहना। 12 से 2 फ्री रहना। और वो लेडीज कॉलेज में नहीं बुला देती तुम लोगों को फिजिकली वहां पे ऋषभ भवन में। सो व्हेन यू नो अ पर्सन यू एस्टैब्लिश अ बाउंड्री कि तुमको इतना तक ही उसमें घुसना है, इससे ज्यादा नहीं। हमारी जब सेकंड मम्मी थी, कोई भी समाज में मिलता था, और कैसी है,
सेवा करती है क्या पापा की? तुम लोगों को बुलाती है क्या? हमने कैसे बाउंड्री एस्टेब्लिश किया? जैसे ही वो पूछते, हम बोले कि हाँ सब बहुत अच्छा है। अब उनके हेल्थ को लेके पूछते थे, और आंटी आपकी तबीयत कैसी है, अंकल की तबीयत कैसी है? शुगर बहू था ना, है। किस डॉक्टर को दिखाया, बस किसी को भी कोई इलाज पूछ लो, रेमेडी पूछ लो, उनके पास एक लिस्ट आ जाएगी बड़ी, इसको दिखाओ, ये किया, वो किया, वो किया, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आपके ऊपर है कि आप कितनी देर तक किसी को अलग करते हो कि वो अपना द्रौपदी चिरहरण जैसे बातें करती जाए। आप टॉपिक चेंज कर दो, आप बात चेंज कर दो। मेरा सर्जरी हुआ तो नियर एंड डियर वंस का फोन आता था, ऐसे कैसे हो गया? मैंने डॉक्टर को दिखाया, 2 साल ट्रीटमेंट ली, नहीं हुआ, सर्जरी हो गया, अब मैं एकदम ठीक हूँ। और उसके बावजूद 4 भी 50 sentence। जन बोलते ही थे कि तुमको है ना सर्जरी नहीं करना चाहिए थी, उसको दिखाना चाहिए था। एक आदमी मेरे को मिल गया था कोई शादी में, वो मुझे देखा कि मैं ठीक से चल रही हूँ, मेरे नॉर्मल, जिसमें नो मैडम, व्हाट यू डिड इज रॉन्ग, यू शुड नेवर डू स्पाइनल सर्जरी। उसको क्या बंदे को समझाना? लेट्स हैव डिनर ना, आई हैव टू गो होम। खाने वाली जगह में, उस शादी वाली जगह जहां भी हम मिले, ले गए, हो गया। So even we go through such things, but कोई उपाय नहीं है, you have to learn to deal with them in their way. आपके टॉक को ही आपको है ना कट शॉर्ट करना होगा। और हमारे घर में तो इतने जन सीनियर सिटीजन है, एक एक आदमी के बारे में अगर मैं कोई शादी में गई और एक ही आदमी को मैं 4 जन के बारे में बोली, 40 आदमी को मिली तो मैं 400 बार बोलूंगी क्या? और सब ठीक है, कैसे है घर में सब? सब एकदम बढ़िया, टॉपिक Second, खत्म। तुमको लगता है कि कोई बार बार तुम्हारी वीक पॉइंट्स करते रहते हो, तो अपने बिजनेस में या अपने घर में या अपने पर्टिकुलर चीज में इतना नाम कमाओ कि वो सिर्फ आपकी सक्सेस की बात करे। जैसे हमको जैसे लोग पूछते हैं, क्या पूछेंगे मालूम लोग? आपका लेडीज कॉलेज कैसे चल रहा है, क्या क्लासेस चल रही है, अंडरस्टूड? एंड स्पेशली किसी ने पर्सनल में पूछा है, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें इतना नाम कमाओ कि जब वो मिले आपकी वीकनेस के बजाय आपकी स्ट्रेंथ की तारीफ करे। अब वर्क ऑन दैट नाउ, अंडरस्टूड? यस, बोलो। यस, दूसरा है, अपने मारवाड़ी का मेंटालिटी क्या मालूम है? हर समय हर एक के लिए हम अवेलेबल है, हर समय हर एक के लिए हम अवेलेबल है, हम हेल्प कर देते हैं। सामने वाला इसको कभी कभी ग्रांटेड ले लेता है। ये तो है ना, कर देगी। वो आपको हेल्प करने के लिए 2 बजे बुलाएगी, 8 बजे तक तुमसे काम लेगी। हॉस्पिटल को जरूर करो, पर आप ये भी देखो कि वापस आपका घर, आपका हेल्थ, आपका मेडिटेशन हुआ क्या? नहीं तो आप बोल दो कि मुझे वापस इतना बजे जाना है, मुझे, मेरे को ये काम है। लिस्ट मत दो कि तुमको क्या क्या करना है। एक दिन नहीं हेल्थ का करेगी तो कुछ नहीं होगा। एक दिन में उनको डिटेल मत दो कि तुम क्यों जाना चाहती हो। और एक चीज समझ लो, एवरीबडी लाइक्स टू पिन पॉइंट मेन ऑन योर वीकनेस। इफ अनिता बबीता इज योर वीकनेस, दे विल आस्क यू, क्यों इतना लेडीज कॉलेज जाती है ना, फिर क्या फर्क पड़ा है? जैसे महात्मा की जाता है कि इतना इतना महात्मा की जाए ना, क्या फर्क पड़ता है? एवरीबडी, अगर तुमको बच्चों से अटैचमेंट है, इतना तो बच्चों करती है ना, फिर बिगड़े कैसे? इतना तो मम्मी मम्मी करती रहती ना, फिर वो कैसे किए? मैं हर आदमी को अगर आपको जितना नहीं आता है तो उसको आपको हराने का चीप तरीका यही है कि वो आपके वीक पॉइंट्स को टच करेंगे ही। हाउ स्मार्टली, हाउ नाइसली, हाउ एलिगेंटली यू टेक। पहले पहले बहुत मात्रा के ऊपर बोलते थे, फिर मात्रा ने खुद एक दिन बोल दिया कि तुमको कोई भी अगर छेड़ता है, कुछ भी बोलता है कि जाते हो ना मात्रा ने, फिर क्या हुआ? कुछ भी जवाब मत दो उनको ना। तुम उसको पहले पहले अल्मा मटर था, तो बोले आलू मटर चले गए, आलू मटर चले गए। नहीं, पहले मैं तो पहले लोगों को ना जो चैन है उनको पूछती हूँ, मरासा के गए? बोले हाँ, मैं तो चौमासा में जाती हूँ। आप मरासा नहीं बने अभी तक, इतना व्याख्यान सुने और आप अभी तक गृहस्थ में ही बैठे हो। अरे ये कोई पॉसिबल थोड़ी है कि भाई इफ यू लिसन टू बुद्धा, नॉट नेसेसरी कि यू आर नॉट ए बुद्धू। और कोई भी सब चीज लर्न नहीं कर पाते हैं। हमारा सा जाते वो पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? तो कोई भी अगर आपकी वीक पॉइंट के ऊपर बोलते हैं तो बैठ के उसको समझाओ मत, ठीक है कर लेंगे बोल के उस टॉपिक को छोड़ दो। नहीं, तेरी बेटी जो कपड़े पहनती है ना आजकल, सही नहीं है। ठीक है, अगली बार ध्यान रखो। उनको क्यों जस्टिफिकेशन देते हो कि जमाना ऐसा है, सब मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, सब ऐसे ही घूमे? आपकी बात एकदम सही है। इतना सेंटेंस बोल तो उनका ईगो इतना इन्फ्लेट हो जाएगा, वो इतने खुश हो जाएंगे। आपकी बात सही है, मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू, आप बोल दिए, ये खत्म। ये होती है एयर होस्टेस वाली स्माइल, ठीक है हम देख लेंगे कैसे क्या है। फ्लाइट डिले हो, फ्लाइट में कभी कभी गर्म पानी नहीं देते, कभी बोलते हैं छोटा सेक्टर है इसके लिए नहीं देंगे। अब वो स्माइल करके ही बोल के चली जाती है, आप कितना ही बड़बड़ कर। बिकम एयर होस्टेस इन ऑल दिस। आदमी आया जोर से चिल्लाया, ये चुन्नी है इसके अंदर इतना सारा धागा निकला हुआ है, मुझे 50 % ऑफ में दो।
मैं आदमी समझा रहा था 15 मिनट तक कंटिन्यूसली कि आपको नहीं लेना है, लेना है लो, नहीं तो छोड़ दो। नहीं, इसमें इतना चुन्नी का निकला हुआ है, 50% ऑफ में दो। वो तो लिटरली खरीदा नहीं है वो, यही चुन्नी को 50% ऑफ में दो। फिर 10 मिनट में गई, मैंने कहा श्योर इटसेल्फ, विल आस्क द कंपनी एंड विल गेट बैक टू यू। नो नो, यू हैव टू गिव मी, आई आस्क द कंपनी एंड गेट बैक टू यू, थैंक यू सो मच। वही खड़ा खड़ा चिल्ला रहा था थैंक यू सो मच, फिर चिल्ला रहा था थैंक यू सो मच। लिटरली मैं क्यों, वो चला गया, गुस्से में बाहर चला गया। अगले दिन उसकी वाइफ ने वो थोड़ा दुपट्टा थोड़ा देने का, ना जी हमको चाहिए जी, लेके गई। So each time you don't have to sit and explain everybody. हाँ, आपके वेल विशर्स है, जो आपके अपने हैं, जो आपको मालूम है हुआ थिंकिंग गुड फॉर यू, वो कोई फीडबैक देता है, यू शुड टेक इट। आज अगर अनीता मुझे बोलते है कि इतना लेट क्यों आई, तो आई हैव टू टेक दैट फीडबैक बिकॉज आई नो शी इज माय वेल विशर। कोई कोई खाली मजे लेने के लिए पूछेंगे और कैसी है मम्मी, ये कैसी है। यू हैव टू नाउ डिफरेंशिएट इन योर माइंड कि आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं या चूंकि कुछ टॉपिक नहीं करके छेड़ रहे तुम, राइट? यस, एनीथिंग I- एल्स? एंड में मैं ये बोलूंगी, IEI टैबलेट आपको रोज लेनी चाहिए। ये कौन सी फार्मा कंपनी की है, कौन से मेडिकल स्टोर में मिलेगा, सारा एड्रेस मैं आपको देती हूँ। हम तो रोज लेते हैं। IEI, फर्स्ट आई, इंस्पिरेशनल लोगों के साथ रहो या उनके टॉक सुनो या पढ़ो। उनके बारे में पढ़ो। आई, नेक्स्ट E, do things which energizes you. डांस करना, किसी से फोन में बात करना, किसी का एप्रिसिएशन वाला मैसेज जो आपको भेजा था उन्होंने वो पढ़ना, छोटे बच्चे के साथ खेलना, एनीथिंग। One more I, influence. आपको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके जिंदगी की मंत्रा कौन है, आपके जिंदगी में शकुनी कौन है। उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होके अच्छे इन्फ्लुएंसर ढूंढो। उन लोगों को अवॉइड करना है जिनसे आपको इन्फ्लुएंस होकर आपकी लाइफ बेटर होगी, उनसे जुड़ना है। लेडीज कॉलेज तीनों चीज में है। लेडीज कॉलेज आपको एनर्जाइज करती है, लेडीज कॉलेज की लेडीज नहीं जो आप लोग पर्सनल मीटिंग करके मिलते हो, वो लेडीज नहीं। कॉलेज जो क्लासेस लेते हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना? जरूरी है समझाना, क्योंकि लेडीज कॉलेज की लेडीज, आप तो बोलेंगे, आपने बोला ना मैं तो इसी से इन्फ्लुएंस होती हूँ, लेडीज कॉलेज की लेडीज से नहीं। हम लेडीज कॉलेज के सेशन की बात कर रहे हैं, क्लासेस की, जिसमें आपको समझाया जाता है, अच्छी बातें बताई जाती है। सो IEI एवरीडे बेसिस पे मेरे लाइफ का 15 से 20 मिनट इस चीज के लिए जाना चाहिए। दी, बोल। अगर इंस्पिरेशन लोगों को हम लोग ड्रीम में देखे तो भी काउंटेड है क्या? ड्रीम में कितनी देर तक उनके साथ हो वो काउंटेड है। हफ्ते में 3 बार आप दोनों को देखती हूँ। हाँ, तो फिर बहुत देर हमारे साथ ही रहो ड्रीम में, बहुत देर तक रहो। ड्रीम आपके हाथ में नहीं रहता है ना, आप खड़े आंख बंद करके आप इमेजिन करते हो। मैं सिर्फ आप ही को इमेजिन करती हूँ। ठीक है, तो इंस्पिरेशन लेती रहो कि कैसे। मेरी जगह में अगर अनीता बबीता होती तो ये क्या करते, आज मुझे इन्होंने ऐसे बोला, मेरी जगह अनीता बबीता रहती तो कैसे रिएक्ट करती है। तो वो आके रीत करती, रीत की करती, प्रीत नहीं करती। रीत का सब काम करो, बहुत प्रीत धमाल में। धमाल करती। ये This technique we follow. Okay, if you all are at that place, what you will do? We try to an extent to हम भी implement and ऐसे ही get सोचते हैं answers. कि मात्रिया इस जगह पे रहता तो हाउ डज ही हैंडल इट। मेरी We try मम्मी to अगर इस जगह implement. पे रहती तो कैसे हैंडल करती। जो भी आपके लाइफ की इंस्पिरेशन है, मेरी दादी इस चीज को कैसे हैंडल करती है, मेरे हस्बैंड इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। Okay, now I'll take 2 minutes from you all. We need just a sharing ki what you liked, what you like to implement, just in 2 sentences. Don't make it too long. क्या particular just from the learning पूरा ये गिल्ट फ्री 3 days वर्कशॉप, 3 days workshop में से just any 2 learnings कि ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, वैसे में we would like to hear from you, and then we'll again take question and answer. Yes, can we start from Pinky? Yeah. Yeah. The most I liked was establish boundaries, call and solve, because कर लिया था तो पता नहीं था कि how far I was correct and I got the answer, so I really liked it कि okay I'm going on the correct path. And दूसरा यही कि अभी जो आपने किया कि okay put your thoughts into a particular frame of image and then focus था कि you don't get diverted to your thoughts more, दूसरे thoughts ना आए, उसी particular चीज को लेके आए thoughts को। Okay, thank you so much. गिल्ट नहीं रहता है बिकॉज अभी सिंस ओवर द इयर्स अभी वो सोचना पड़ता है। Yes, कविता और उसके थैंक यू बाद सो मच। राधा।
Yes, Kavita. हाँ, एक तो आज का ये अच्छा लगा LSFT, वो सुपर था। और कि गिल्ट फ्री कैसे हो, मतलब उसका जो माइंडफुल मेडिटेशन था वो बहुत अच्छा लगा। Okay, fine. Next is Hina, and after Hina it is Anuradha. एक तो ये अच्छा लगा दी कि एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, कि वो वैसे ही है, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ और मूव ऑन करो। और जो आप बोले ना, ये मैं करती हूँ, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये मैं भी करती रहती हूँ बार बार। जब मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं मन में बोलती रहती हूँ, तो ये वर्क करता है। Yes, thank you. Yes. थैंक यू। इसके बाद हिमाक्षी. Yeah, yes, Anuradha. मुझे आज का वो बहुत अच्छा लगा, सॉरी, लव यू, फॉरगिव एंड ग्रेटिट्यूड। उसके बाद है ना 1:1 वाला ब्रीथिंग में बहुत अच्छा लग रहा है, 2:1 में भी Yes. एक डिफरेंस लगा। 1:1 तो शुरू से कर रही थी, पर जब आज सुबह 2 दिन से कर रही हूँ 2:1 में थोड़ा और अच्छा लग रहा है। Thank ये you. ना तुम बराबर लिखो, LSFT, L आई लव यू, S आई एम सॉरी, F प्लीज फॉरगिव मी, E थैंक यू। ये ऑर्डर ऐसे है, यही वर्ड्स आपको लिखना है। आप ग्रेटिट्यूड वर्ड और मत लिखो। उस आदमी का ये फिलॉसफी है, विच हैज वर्कड वंडर्स। पद्मा, तुम ऑफ में भी बोल तो सकती हो. We can hear you. तुम बाहर है, मालूम है ना. We'll share your thoughts. Okay, we'll wait for you. Chat में share कर देना. Done. Yes, Himakshi, are you done? Yeah. मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, that is things which are in control and without control. और वो 2:1 वाला ब्रीदिंग मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे को खुद से 3 दिन में बहुत अच्छा लग रहा है फील। प्लीज रोज करना। आई थोड़ा कुड सी कि वो जो मैं जनरली बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लड टेस्ट के लिए जाए ना, मैं तभी रिजल्ट पे आ जाती हूँ, यही होगा। बट अभी 3 दिन से मैं इनफैक्ट सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ rather than कि जो होगा ठीक है उसके बाद क्या करना है जैसे। सो थैंक यू फॉर दिस टू, थैंक यू। और वो सर्कल थिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इट इज वेरी इजी। जल्दी से खुद का एक्शन चेंज कर दो या सोच बदल दो, वो भी बहुत अच्छा लगा Very मुझे। nice. Yes, ईच डे ma'am. वन थिंग। बोलो. एक मिनट, त्रिशला. हाँ, मुझे ये अच्छा लगा कि रीलिव एंड लीव, जो भी सिचुएशन है उसको जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट लीव द गिल्ट, वो बहुत अच्छा लगा था। एंड वन मोर थिंग इज द मेडिटेशन, बहुत अच्छा है। Regularly do it, you will find better. Sangeeta. Unmute yourself. I like 3 things. Day 1 ka in control and out of control. Today I really like that Atlas drop और वो LFST वाला मेरे को अच्छा लगा. Atlas drop में actually practically समझ में आया कि you know what you do, what you're holding, how much it is affecting you करके. So I like that. Yes. And I will implement. Yes, Rekha. The past का in control out of control one, वो थोड़ा हेल्प करेगा मुझे सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए। एंड अदर थिंग आई थिंक कि मैं एकदम राइट ट्रैक पे हूँ आफ्टर दिस सेशन। आई थिंक कि राइट ट्रैक, आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो भी मैं अपने आप को वापस उधर लेके आ जाती हूँ, capable of that. Thank you so much, Dee. Yeah, the advantage of all these classes have become is, as of now, we'll just end the recording because सबका वो हो गया.